नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडीज चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक और ग्रंथ के विषय में बात करेंगे जो ब्रह्म सूत्र है। यह उत्तर मीमांसा से संबंधित है, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं। तो इसके ग्रंथकार वेद बादरायण ऋषि हैं, जिन्हें वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रह्म सूत्र का और भी नाम है, जिसे वेदांत सूत्र कहते हैं, क्योंकि वेदांत का ही यह उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं। तो इसीलिए यह वेदांत सूत्र ब्रह्म के विषय में बात हुई। इसे शारीरिक सूत्र कहते हैं, मीमांसा सूत्र कहते हैं। संप्रदाय वेदांत दर्शन का यह मूल ग्रंथ है। भाषा संस्कृत है और सूत्र रूप में लिखा गया। इसमें कुल 555 सूत्र हैं। इसमें भी 4 अध्याय हैं: समन्वय अध्याय, अविरोध अध्याय, साधना अध्याय और फलाध्याय। तो समन्वय अध्याय में जो है, इसमें ब्रह्म ही उपनिषदों का विषय है। इसमें ब्रह्म के विषय में बताया गया है। फिर अविरोध अध्याय में ब्रह्म ज्ञान का अन्य शास्त्रों से विरोध नहीं है, मतलब ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर साधना अध्याय है, इसमें ब्रह्म ज्ञान के साधन के विषय में बताया गया। फलाध्याय में ब्रह्म ज्ञान का फल जो है वो मोक्ष, इसके विषय में चर्चा हुई। अब जो मुख्य उद्देश्य है, उपनिषदों के तत्वों का तर्क पूर्वक समन्वय करना, ब्रह्म को सर्वोच्च समझना, मोक्ष के मार्ग को जानना और वेदांत दर्शन की प्रणाली को सूत्र रूप में बताया गया। अब जो कुछ प्रमुख विचार मिलते हैं इस ब्रह्म सूत्र में, उसमें ब्रह्म क्या है उसके बारे में समझेंगे कि यह इसकी उत्पत्ति क्या है, निमित्त कारण क्या है। फिर जीव और ब्रह्म का एकता, आत्मा और ब्रह्म का अभेद जो है, द्वैत अद्वैत जो सब समझते हैं हम लोग, वो इसमें देखेंगे। माया, जगत की आभासमय शक्ति जो होती नहीं है, लेकिन हमें वो आभास होता है, प्रतिबिंबित होती। और मोक्ष का विचार, ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त आत्म अनुभूति। अब इसमें भी कुछ प्रसिद्ध भाष्य लिखे गए हैं, जो शंकराचार्य के द्वारा ही अद्वैत वेदांत से संबंधित ब्रह्म सूत्र भाष्य है, सबसे प्रसिद्ध। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत से जो है वो श्री भाष्य लिखा है उन्होंने। माधवाचार्य ने द्वैतवाद से जो है वो ब्रह्म सूत्र भाष्य उन्होंने भी लिखा है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत अनुपूर्व भाष्य लिखा है इन्होंने। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत से है। वेदांत पारिजात सौरभ भाष्य लिखा है। बलदेव विद्याभूषण जी हैं जो अचिंत्य चिंत भेदा से है, गोविंद भाष्य। अब प्रमुख सूत्र जो है, इसका प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और पूर्व मीमांसा में धर्म जिज्ञासा। इसमें ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, समझने की मतलब जिज्ञासा। फिर इसमें कुछ और भी है सूत्र, देख लीजिएगा। जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होती है, वही ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र से संभव है। ब्रह्म ही उपनिषदों का अभिप्रेत विषय है, मतलब मेन। फिर महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, उपनिषदों का सार है। ब्रह्म जीव जगत मोक्ष ज्ञान साधन आदि विषयों का विवेचन इसमें हुआ। फिर प्रथम सूत्र इसका और शंकराचार्य का भाष्य सबसे प्रसिद्ध है, और वेदांत दर्शनों के उपमतों की स्थापना हुई। तो जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो ये है कि ब्रह्म सूत्र भारतीय दर्शन में वेदांत का आधार स्तंभ है। यह ग्रंथ ब्रह्मा के स्वरूप, जीव ब्रह्म संबंध और मोक्ष के साधनों पर दार्शनिक विमर्श करता है। इसकी भाष्य परंपराएं भारतीय दार्शनिक विचारधारा की समृद्ध परंपरा का निर्माण करती हैं। धन्यवाद।